बंद कर 3 सेकंड में। माफ कीजिएगा, कुछ टेक्निकल इशू था। आज के इस स्टॉक सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस हमारे विशेष अतिथि जो हमारे आज के स्टॉक में है वो डायनेमिक इंटरप्रेनर्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी और सोशल इम्पैक्ट लीडर है, शकील अहमद जी। वह एक ग्रो हब के फाउंडर एवं सीईओ है। पिछले 7 सालों से वह ईडी टेक, सेल्स ऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हैंडक्राफ्ट सेक्टर में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इसके अलावा शकील सर ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पारंपरिक हस्तकला को मॉडर्न B2B और B2C मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ जोड़कर एक यूनिक बिजनेस मॉडल उन्होंने तैयार किया है, जो लोकल आर्टिस्टिक को एक ग्लोबल नेटवर्क के रूप में, ग्लोबल मार्केट के रूप में कनेक्ट करता है। इन्होंने मार्केटिंग, ब्रांडिंग, डिजिटल ग्रोथ ऐसे अलग अलग और टीम लीडरशिप में उत्कृष्ट कार्य किया है और कई स्टार्टअप्स को उन्होंने स्केल करने में योगदान भी किया है। इनकी स्टार्टअप जर्नी भी काफी प्रेरणादायी रही है। इन्होंने IIMA, IIT गुवाहाटी, STPI गुवाहाटी जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म के साथ उन्होंने काम किया है। इसके अलावा उन्होंने स्टार्टअप मराठी चैलेंज 2025 न्यू दिल्ली, इसमें उन्होंने B2B कैटेगरी में विजय भी हासिल किया है। शकील सर एक मेंटरशिप, लीडरशिप में काफी सक्रिय रहते हैं, जहां अलग अलग युवाओं को मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इसके अलावा सुटेबल बिजनेस मॉडल किस तरह से वो कर सके इसके बारे में वो उन्हें मार्गदर्शन करते हैं। और आज के इसी स्टॉक सेशन में हम सभी के बीच सर उपस्थित है। सर का जो अनुभव है वो हमें सबको आज सुनना है और इस अनुभव से हमें काफी सारी चीजें आज सीख के लेनी है। तो आइए हम सब मिलके शकील जी का स्वागत करते हैं और इसके आगे का सेशन में सर के साथ हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद आपको। सभी को नमस्कार नमस्कार। जैसे कि ऑलरेडी इंट्रोडक्शन बोला हुआ है सर ने। हाँ, अभी हम लोग क्राफ्ट सेक्टर में काम कर रहे हैं। और हाँ, आप जो आणि प्रेजेंटेशन था, चला मजा या का म्हणा जो प्रेजेंटेशन था वो आप शेयर कर सकते हैं। हम लोग अभी स्टार्ट कर सकते हैं, दिनेश जी। जी सर, जी। हाँ। हाँ, तो शुरू करने से पहले मुझे थोड़ा जानना था कि आप लोग जो अभी ये अनुष्ठान में जो जुड़े हुए हैं, ये जो सेशन है, मेंटरिंग सेशन, इसमें जो आप सभी लोग आए हैं, अलग अलग एरिया से, अलग अलग सेक्टर में आप लोग काम कर रहे हैं, रूरल कैटेगरी में, बहुत प्रेरणादायक है ये बात। तो आप सभी के बारे में अगर मैं थोड़ा जान सकता है एक दो लाइन में कि हाँ, आप लोग कौन से कैटेगरी में काम कर रहे हैं या फिर कौन से प्रोडक्ट लाइन में आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, थोड़ा अगर जान पाता तब जो आज का सेशन रहता, मैं इंटरेक्टिव वे में आप लोग के सामने पेश कर सकता था तब। आप सभी लोग अनम्यूट करके इसके बारे में बात कर सकते हैं। एक 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 करके आप लोग बोल सकते हैं, या फिर आप वॉलंटियर भी कर सकते हैं। चैट बॉक्स में लिखने से भी हो जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा तब। शिवम जी, बालाजी रिजॉर्ट ओनर, रिजॉर्ट में आप करते हैं। वनीता पटेल, हैंडमेड होम डेकोरेशन करते हैं शिवम जी। जूट बैग बनाते हैं। हाँ। आप में से कोई वॉलंटियर करके बोल सकते हैं। बाकी जो हम लोग यहाँ पे एंटरप्रेनर आए हुए हैं अलग अलग एरिया से, वो लोग किस किस कैटेगरी में, किस किस सेक्टर में काम करते हैं। अ, नागपुर, बारहवीं कंपोस्ट। हम्म। शिवाजी जी, आप भी बात कर सकते हो कि आपके एरिया में किस तरह से अलग अलग बिजनेस अभी महिलाएं ज्वाइन कर चुकी है इस बिजनेस के लिए। और बाकी सब लोग भी आप बोल सकते हैं कि किस तरह से बिजनेस आप, कौन सा बिजनेस आप करते हो। ओके ओके हमारे इधर
आर्ट एंड क्राफ्ट में भी महिलाएं होममेड फूड बनाती है। और फूड प्रोसेसिंग में रेडी टू ईट और रेडी टू कुक इस टाइप के प्रोडक्ट है, जैसे कि खाकरा हुआ, फिर पापड़, लड्डू, ये फूड प्रोडक्ट में ज्यादातर हमारे यहाँ पर है। और कुरडाया, शेवाया, ये सब कुछ है। और दूसरा हैंडमेड में, आर्ट एंड क्राफ्ट में हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर नंदुरबार जिला ट्राइबल का है, तो ट्राइबल के हिसाब से यहाँ पर वो जो आरो होते हैं हमारे, धनुष्य बाण, वो बनता है। फिर वो टोकरियाँ बनती है यहाँ पर। फिर होम डेकोर में लगने वाली जो चीजें है, फूलदानियाँ है, ये सारी चीजें यहाँ पर करते हैं नंदुरबार की जो महिलाएं हैं। फिर ज्वेलरी में भी वो करते हैं, ज्वेलरी का भी करती है। फिर वो अपना माइक्रोन वर्क, वो वाला भी काम है यहाँ पर। और फिर राजस्थान ये जो अलग अलग टाइप के डिजाइन है, वो वाले डिजाइन भी यहाँ नंदुरबार में बनते हैं। कुछ लोग यहाँ यहाँ से नंदुरबार से भी ना राजस्थान में भेजते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट है। और ज्यादातर तो टेलरिंग में महिला है, लेकिन उसमें भी वो कुछ जूट बैग भी बनाती है कुछ महिलाएं। वो सिंपल से जो अपना सिलाई मशीन है उस पर भी जूट बैग का काम करती है वो, धीरे धीरे। इस तरीके का है यहाँ पर। और मिर्ची पाउडर हुआ और मसाले हुए, ये सारी चीजें बना रही है यहाँ पर। ऐसा है धीरज जी। बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसे एज ए ग्रुप काम कर रहे हैं, एक मतलब एसएचजी काम कर रहे हैं या फिर इंडिविजुअली अलग अलग से कर रहे हैं ये काम? ग्रुप भी काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली ज्यादा काम कर रहे हैं, ग्रुप ओके काफी कम मात्रा में है। ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके ठीक है। एक आइडिया मिल गया कि किस तरह का प्रोडक्ट में आप लोग डील कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगता है जब जब भी मैं ऐसे आप लोगों के जैसे जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स है या फिर जो महिलाएं हैं इंडिविजुअली हो या फिर एक ग्रुप बना के कोशिश करते हैं कि हाँ हम लोग इस काम के माध्यम से या फिर जो हैंडमेड हो या फिर जो होम डेकोर प्रोडक्ट हो या फिर जो स्पाइसेस हो गया या फिर फूड रेडी टू ईट फूड का जो प्रोडक्ट हो गया उस कैटेगरी में आप लोग अपने घर से ही जो काम करके खुद स्वावलंबी होने की या फिर लिवलीहुड जनरेट करने का जो आप लोगों का प्रयास है, बहुत अच्छा लगता है देख के। जब भी ऐसे इंटरेक्ट कर पाता हूँ और खुद को भी ऐसे मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि मैं खुद एक विलेज से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो माता पिता है वे अभी भी विलेज में ही है। तो देखा हुआ है बचपन से कि कैसे मतलब गांव का या फिर रूरल जो महिलाएं हैं या फिर जो पुरुष है वो मिलके जो क्राफ्ट काम हो गया, फिर हाथ हैंडमेड जो काम हो गया या फिर जो जो भी बिजनेस वो लोग कोशिश करते हैं, बहुत प्रेरणादायक बात है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि आज का जो सेशन है, आज का जो मेंटरिंग ये जो इवेंट है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। क्योंकि मार्केटिंग हो या फिर ब्रांडिंग हो, दोनों ही चीजें हम लोगों का बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए शुरू करना एक अलग बात है। उसके लिए आप सभी को बहुत ही बहुत बहुत बधाई है कि आप लोग ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी आप लोग एक मार्केट में आप लोग का दुर्गा प्रोडक्ट, दीदी बोलिए, बोला आपने बोला होगा। ऑलरेडी आप लोगों का प्रोडक्ट मार्केट में है। ग्राहक उसको खरीद रहे हैं, ग्राहक उसको पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छा बात है। ये जो स्टेप है ये बहुत एक बड़ा स्टेप है कि हर कोई नहीं ले सकता। जैसे कि आपको भी पता है कि आप लोगों ने भी जब ये शुरू किया था तब बहुत सारे बाधाएं, बहुत सारे मुश्किलें आए होंगी आप लोगों के जर्नी के दौरान। लेकिन फिर भी आप लोगों ने हार नहीं माना या फिर जो अपना काम है उसमें आप लोगों ने पूरे शिद्दत से, पूरे मेहनत से आप लोगों ने कोशिश करेगी इस चीजों को आगे बढ़ाया है। तो ये जो आज का जो टॉपिक है मार्केटिंग या फिर ब्रांडिंग, दोनों ही चीज बहुत इम्पोर्टेंट है आज के जनरेशन में, आज के टाइम में। क्योंकि आजकल जो दिखता है वही बिकता है, ऐसा टाइप का आप लोगों ने नारा भी सुना होगा। और वो जो चीज है वो उसका जो मार्केटिंग का जो जरिया है या फिर ब्रांडिंग का या फिर ग्राहकों के सामने आपका प्रोडक्ट जो है उसको लाने का जरिया भी आजकल डिजिटल एरा के कारण थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है या फिर थोड़ा सा डायनामिक हुआ है। बहुत सी जगह पे हम लोग बोलेंगे आसान भी है, आसान भी किया हुआ है, और बहुत सारे जगह पे हम लोग बोलेंगे कि मुश्किलातें भी है। जैसे कि
सारे टेक्निकल चीजें यहाँ पे आ जाते हैं, ऑनलाइन चीजें यहाँ पे आ जाते हैं। और हम लोग एज ए रूरल एंटरप्रेन्योर या फिर ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर, ये सारे चीज हम लोगों को उतना आता नहीं होगा, या फिर हम लोग उतना अडेप्टेबल नहीं होते हैं इस चीजों के साथ कि हाँ कैसे हम लोग मार्केटिंग या फिर ब्रांडिंग के जरिए चीजों को और आसान करें। और जो हमारा जो खूबसूरत आप लोगों का प्रोडक्ट है, आप लोगों का हाथों का काम है, वो उस चीजों को हम लोग और कैसे ग्रेटर ऑडियंस या फिर लार्ज मार्केट, बड़ा मार्केट में हम लोग लेके जाए, उसी का उसी के लिए जो एफई फाउंडेशन है, उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आज के ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो हाँ, हम लोग अभी स्टार्ट कर सकते हैं। आप कैन यू जस्ट प्लीज चेंज द स्लाइड। हाँ, तो पहले अभी मैं अपने बारे में ऑलरेडी बोला हुआ है सर ने, फिर भी मैं एक बार बोल रहा हूँ कि अ, हम लोग काम करते हैं ग्रोहअप बोल के, एक हम लोग का एक स्टार्टअप है, जो कि हम लोग आप ही लोगों के जैसे रूरल एंटरप्रेनर, ग्रास रूट एंटरप्रेनर के साथ काम करते हैं। जैसे कि मैं खुद गुवाहाटी आसाम से हूँ, नॉर्थ ईस्ट। आप लोगों में से किसी ने आसाम में या फिर गुवाहाटी हो या फिर नॉर्थ ईस्ट एरिया में अगर कोई विजिट किया हुआ है तो बता सकते हैं, और आपका अनुभव कैसा रहे वो भी चैटबॉट में शेयर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ भी अभी, यहाँ पे हम लोगों का अराउंड 1500 प्लस 1500 से भी ज्यादा लोग, महिलाएं पुरुष दोनों हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है, जो लोग की क्राफ्ट में और हैंडमेड चीजों में, होम डेकोर प्रोडक्ट में, जो सवाई ग्रास हो गया, वाटर हाइसिंथ जो ग्रास हो गया, उस सारे चीजों से, जो टोकरिया हो गया, जो आपका कोस्टर हो गया, बैग्स हो गया, ये सारी चीजें भी बनाते हैं हम लोग। बैम्बू का भी जैसे कि आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू केन जो रटन हम लोग बोलते हैं, उन लोगों का उन सब प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा ज्यादा नेचुरली अवेलेबल है। ऐसे नहीं बोलूंगे कि हम लोग के यहाँ पे बैम्बू या फिर जो केन या फिर रट्टन हम लोग बोलते हैं उसका खेती होता है, ऐसा नहीं है। और नेचुरली बहुत सारे अवेलेबल है, और हम लोग उसी सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको लोग गांव में या फिर जो हम लोग के हिली एरिया में जो मिलते हैं, उन सब चीजों को कैसे हम लोग और यूजफुल तरीके से, जो जैसे कि मार्केट में जैसे सस्टेनेबल प्रोडक्ट का जो डिमांड है, उस हिसाब से कैसे हम लोग डिजाइन कर पाए, कैसे हम लोग उसको ग्रेटर ऑडियंस तक लेके जा सके, इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग कैसे ले जा सके, उसी का हम लोग प्रयास करते हैं। अभी हम लोग के साथ 1500 से भी ज्यादा आर्टिशियन मौजूद है, जैसे कि हम लोगों ने बोला। और हम लोगों ने क्या किया हुआ है, उन लोगों को ऐसे छोटे छोटे ग्रुप में उन लोगों को फॉर्म किया हुआ है, और कोऑर्डिनेटर भी है जो कि सारे चीजें अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। ठीक है, आप कैन यू जस्ट प्लीज चेंज द स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। या, तो जैसे कि हम लोगों ने बोला कि एवरी क्राफ्ट, जितना भी क्राफ्ट हो या फिर हैंडमेड चीजें हो या फिर स्पाइस हो गया, मसाला हो गया, फूड हो गया, जो भी चीजें आप लोग खुद से कर रहे हैं स्मॉलर स्केल में, सभी का एक स्टोरी रहता है। एंड जो ब्रांडिंग हम लोग बोलते हैं, ब्रांडिंग सुनने से हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों के दिमाग में ऐसा एक आइडिया आता है कि ये एक जस्ट लोगो है। जैसे कि ग्रोहअप के बारे में मैं बोल रहा था, अपना कंपनी, या फिर दूसरा कोई भी कंपनी हो गया, रिलायंस हो गया, या फिर अदानी ग्रुप हो गया, या फिर टाटा हो गया, हर किसी का एक लोगो रहता है, जो लोगो से हम लोग उस ब्रांड को पहचानते हैं। तो ये जो ब्रांडिंग है, ये सिर्फ लोगों में ही सीमित नहीं है, इसमें ये आपका एक स्टोरी बोलता है, स्पेशली इन क्राफ्ट या फिर हैंडमेड जो प्रोडक्ट है, जो हम लोग स्मॉलर स्केल में करते हैं, उसका एक स्टोरी रहता है, एक एक गाथा रहता है, जिससे आपका जो ट्रेडिशन है, आपका जो कल्चर है, आपका जो हेरिटेज है, वो भी बाहर उभर के आता है थ्रू ब्रांडिंग या फिर जो मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजीज होता है, उससे हम लोग जो ऑडियंस होता है, जो कस्टमर होता है, उनके सामने अपना कम्युनिटी का जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, उसके बारे में भी हम लोग थ्रू प्रोडक्ट, थ्रू मार्केटिंग, थ्रू ब्रांडिंग हम लोग लाते हैं। ओके। तो जैसे कि कोई भी ब्रांड हो गया या फिर कोई भी इंडिविजुअल महिला हो गया या फिर पुरुष हो गया, जो कि एक ब्रांड को या फिर एक प्रोडक्ट वो लोग बना रहे हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं मार्केट में इसको अच्छे से प्लेस करूं, अच्छा ब्रॉडर ऑडियंस हम लोग दिलाए। तो उसके लिए पहला जो बात रहता है ऑथेंटिसिटी, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा,
ऑथेंटिसिटी, क्वालिटी एंड विजिबिलिटी के बारे में यहाँ पे बोला हुआ है। जो ऑथेंटिसिटी, एक्चुअली हम लोग अगर बोले ऑथेंटिसिटी क्या होता है, जैसे कि आप आपका वहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस जो खाना है वो क्या है, कोई बोल सकते हैं अनम्यूट होके, जो आपका रीजनली जो मतलब बेस्ट मिलता होगा आपके वहाँ पे? एनीवन, कोई बोलना चाहेगा कि आपके वहाँ पे जी। कोई भी हाँ खाना सर, होगा? कोल्हापूरची मिसळ। हॅलो। सॉरी मैडम। हाँ हाँ मैडम बोलिए। कोल्हापुरी मिसळ आमच्या इथं भरपूर फेमस आहे। बहुत फेमस है ना? तो अभी क्या है, देखिए आप लोगों का वहाँ का जो कोल्हापुरी का जो वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत फेमस है, जैसे कि आपने बोला। लेकिन आप देखेंगे, आप एक अगर गौर से अगर आप उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे तब देखेंगे कि सेम चीजें अलग जगह में या फिर अलग अलग एरिया में भी लोग ट्राई कर रहे हैं, है ना? लेकिन जो उसका फ्लेवर है, जो उसका टेक्सचर है, या फिर वो दिखने में, या फिर वो जो जिस तरह का होता है अलग जगह में जैसा है, आपका ओरिजिनल एरिया से वो थोड़ा अलग होता है कि नहीं? हाँ, अलग होता है। अलग होता है ना, तो वो रहता है हाँ। ऑथेंटिसिटी। इस चीज को आप लोगों ने एक बहुत बड़ी बेहतरीन तरीके से इसको आप लोगों ने कंटिन्यू किया है, उस जो ऑथेंटिसिटी, जो जो उसका सार जिसको हम लोग बोलते हैं, कहाँ से शुरू हुआ था। अभी आप लोगों को पता होगा कि जीआई टैग बोल के एक जीआई टैग आप लोगों को पता है? जीआई टैग के बारे में आप लोगों ने सुना है? नहीं सर। जीआई टैग क्या होता है? जो बॉडीज होता है, गवर्नमेंट बॉडीज, नाबार्ड हो गया या फिर अलग अलग बॉडीज, वो लोग क्या करते हैं, एक जो अपने जैसे आपका एरिया का एक प्रोडक्ट के बारे में बोला, एक सामान के बारे में बोला जो कि आपके वहाँ पे बहुत फेमस है, जो एक्सक्लूसिवली आप ही के वहाँ पे मिलता है, वो दूसरा किसी जगह पे नहीं मिलता है। तो उस सारे चीजों को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपका जो काम है, आपका जो प्रोडक्ट है, या फिर आपका जो रीजन का, आपका जो एरिया का पहचान है, उसको एक क्या बोलते हैं उसको, एक आपको सर्टिफिकेशन देते हैं, जिससे कि वो आपका जो प्रोडक्ट है आप ही के एरिया के, आप ही को बिलोंग करता है, उस चीज को सर्टिफिकेशन के थ्रू से रेस्ट्रिक्ट करते हैं, या फिर दूसरा लोग जाते उसको ये दावा ना कर सके कि हाँ, कल कल को आके ये नहीं बोल सकता है कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ का है। तो इसके कारण जीआई टैग अभी असम में भी हो या फिर अलग अलग एरिया में आपको खबर मिलेगा, जीआई टैग का जो लिस्ट होता है वो हर हर टाइम चेंज होता रहता है, या फिर नया नया प्रोडक्ट्स, नया नया ऐसे सामान इंक्लूड होता रहता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑथेंटिसिटी, जिसको मतलब हाँ ये चीज ये यही जगह पे बनता है, इसी जगह में बहुत महत्व है इसका। बहुत अच्छा। और क्वालिटी के बारे में भी सेम, कि ये क्वालिटी जो है ये प्रोडक्ट का हमको यहीं पे मिलेगा, दूसरा जगह पे आप अगर अगर आप जाएंगे आपको दूसरा टाइप का मिलेगा चीजें। ठीक है। और विजिबिलिटी, जैसे कि विजिबिलिटी के बारे में बोला, ये विजिबिलिटी क्या करता है, आपका जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट रूरल, आपने आप एक मान लीजिए आप एक गांव में, छोटे से शहर में आप लोग बना रहे हैं, गांव हो या फिर छोटे से शहर हो जहाँ पे आप बना रहे हैं, उसको आप अगर अच्छे से ब्रांडिंग करते हैं, अच्छे से अगर उसको मार्केटिंग करते हैं, तो वो जाके बड़ा मार्केट जो है, जो बड़ा सिटी हो गया, शहर हो गया, या फिर दूसरा देश भी हो गया, मैं बोलूंगा, आपका प्रोडक्ट थ्रू ब्रांडिंग या फिर मार्केटिंग ही ग्रेटर ऑडियंस के सामने रह सकते हैं। अभी बेस्ट एग्जांपल अगर आप हम लोग बोलेंगे, मान लीजिए कोई एक अचार का काम कर रहे हैं, स्पाइसेस हो या फिर जो पिकल्स हो। हाँ, कोल्हापुरी चप्पल में अभी जो लुई वेटन के साथ जो अभी रिसेंटली जो वो हुआ था, कांड हुआ था, आपको पता ही है, सभी को पता है। आप ग्रेट एग्जांपल, आपने बहुत अच्छे से एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक। राइट। हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि हाँ, ग्लोबल मार्केट में अगर आपका प्रोडक्ट, अब मान लीजिए आप एक स्पाइस बना रहे हैं, उसमें कोई भी ब्रांडिंग नहीं है। ठीक है। जैसे कि आप एक अचार मान लीजिए, आप बहुत बढ़िया अचार बनाते हैं, बहुत बढ़िया स्पाइसेस या फिर कोई भी रेडी टू ईट फूड हो गया वो बनाते हैं, या फिर मिर्ची का जो पाउडर है आप बना रहे हैं, बहुत ही बढ़िया उसका क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा उसका ऑथेंटिसिटी है, सारा चीज आप लोग अपने बहुत क्वालिटी मेंटेन करके अच्छे से आपको उसको किया हुआ है। आप मान लीजिए एक एग्जीबिशन, मान लीजिए जो ये फी का जो एग्जीबिशन होता है, या फिर जो अलग अलग जगह में अभी रिसेंटली जो हैदराबाद में एग्जीबिशन हुआ था, आप वहां पे पार्टिसिपेट किए, वैसे उस टाइप के एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट किए, और आपने जो आपका अचार का या फिर आपका पिकल का या फिर मिर्ची का जो पैकेट है, उसमें आपने अच्छे से अपना ब्रांड को आपने नहीं बताया है, या फिर नहीं अच्छे से आपने प्रेजेंट नहीं किया हुआ है, तब क्या होगा? मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूँ, आपसे मैंने सामान खरीदा, आपसे मैंने अचार या फिर जो आपका पिकल है या फिर जो आपका प्रोडक्ट है मैंने खरीदा, खरीदने के बाद मैंने यूज किया, घर में जाके मैंने जब खाया,
अपने परिवार के साथ या फिर दूसरे अपने दोस्तों के साथ मैं जब खाया, खाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया मुझे। बट जब वो प्रोडक्ट खत्म हो गया और मुझे वो प्रोडक्ट फिर से चाहिए, तो मैं आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर जो आपका जो आपका जो ब्रांड नेम है, या फिर जो जिस ऑर्गेनाइजेशन से जिस ग्रुप से मैंने खरीदा था उसको मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ब्रांडिंग अगर आप करते तो बहुत से आसान रहते हैं। मान लीजिए आप एक कार्ड दे रहे हैं, आप जो लीफलेट्स हम लोग देते हैं, या फिर जो आप अपना जो किट हम लोग जो ऊपर जो कवर लगाते हैं, जो लेबलिंग हम लोग लगाते हैं, वहां पे भी हम लोग ब्रांडिंग अच्छे से करें, अच्छे से आपका प्रोडक्ट के बारे में बताइए। हाँ, क्यों आपका प्रोडक्ट अच्छा है, क्यों आपका ये जो मिर्ची का पाउडर है बहुत ऑथेंटिक है, इसमें आपने कोई केमिकल नहीं यूज किया, 100% आपने ऑर्गेनिकली इसको ग्रो किया हुआ है। इसका जो क्वालिटी है, क्वालिटी भी दूसरा जो बाजार में मिलावट रहता है उस टाइप का चीजें नहीं रहता है। तो वो सारा चीजें आप अच्छे से वहां पे डाल दीजिए। या फिर अपना जो फोन नंबर हो, आपके पास अगर वेबसाइट नहीं है, हाँ, हर किसी के मतलब इतना इजी नहीं होता है हर किसी के लिए कि हर कोई वेबसाइट बनाए या फिर मार्केटिंग कैंपेन लगाए, लेकिन आप एक अपना नंबर या फिर आपको कनेक्ट करने का अगर आप जरिया भी उसमें डालते हैं इनिशियल डेज में, तब भी वो हेल्प करता है आपको ब्रांड ब्रांड आपके ब्रांड को बेटर विजिबिलिटी, मोर टुवर्ड्स द मोर ऑडियंस और कस्टमर अलग अलग एरिया में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, जो हम लोग बोलते हैं विजुअल स्टोरी टेलिंग। अभी जैसे कि आप लोग आप लोगों को पता है सोशल मीडिया का जमाना है। अभी आप लोग अपना जो ब्रांड है, आप लोग अपना जो काम करते हैं उसको आप लोगों ने कितना जन है यहाँ पे जो लोग की इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो या फिर गूगल में हो, अपना आप लोगों ने एक अकाउंट बनाया हुआ है, कोई है आप लोगों के बीच में आप लोग कर रहे हैं ये सारे चीज? हाँ, चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं अगर कोई आप लोग, हाँ, ये कल कल कर रहे हैं ऑलरेडी, इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो या फिर गूगल में या फिर अलग अलग माध्यम से। शेफ मशाले, ओके। तो अभी देखिए, ये जो आप लोग का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट के मेकिंग प्रोसेस आप लोग डालिए। क्योंकि जो आप लोग जो गांव के जो महिलाएं हैं या फिर पुरुष है, जो लोग मिलके आप लोग ये काम कर रहे हैं, वो सारा चीजें आप लोग डालिए। सोशल मीडिया हो या फिर आपका ब्रांडिंग या फिर मार्केटिंग कैंपेन में आप उसको उसको अच्छे से डालिए। क्योंकि जब कस्टमर एक सामान खरीदता है, वो सिर्फ वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। देखिए, प्रोडक्ट तो आपका दुकान में भी मिल जाएगा, किराना का जो दुकान है वहां पे भी मिल जाएगा, जो बड़े बड़े मॉल है वहां पे भी मिलेगा, अलग अलग हर जगह पे आपके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। लेकिन आपका एक स्टोरी रहता है, आपका एक अपना पहचान रहता है, जो लोग आप लोग बनाते हैं। अभी 10 जन अगर मान लीजिए एक एक बैग बना रहे हैं, जूट से आप लोग बैग बना रहे हैं, 10 आप लोग महिला है, 10 महिलाएं मिलके बैग्स आप लोग बना रहे हैं। 10 जन का काम अलग अलग टाइप का ही होगा डेफिनेटली। कोई एक या फिर दो या फिर 3 जन रहेगा जिसका फिनिशिंग, जिसका काम करने का तरीका बाकी जो आर्टिशियन है या फिर बाकी जो महिला है उससे अच्छा रहेगा, राइट? तो वो सारे जो जर्नी है, वो सारे जो स्टोरी है, आप विजुअली डिजिटली आप कस्टमर को बताइए, लोगों को बताइए कि हाँ आप लोग कैसे कर रहे हैं। आपका जो लिगेसी है, आपका जो ट्रेडिशनल जो नुस्खा बोलते हैं हम लोग, जो तरीका आपका होता है, उसको आप लोग बोलिए ऑडियंस के सामने। क्यों आपका प्रोडक्ट दूसरे से अच्छा है, क्या इसका ऑथेंटिसिटी है, क्या इसका स्टोरी है, कौन कौन लोग इसके पीछे, जो लोग की ये जो प्रोडक्ट है इसको बनाने में आपका मदद कर रहे हैं। वो सारे स्टोरी आप डालने से ऑथेंटिसिटी और एक ह्यूमन कनेक्शन बनता है। ठीक है ना? हम लोग जो कस्टमर हो या फिर दूसरा जो बायर हो या फिर ऑडियंस हो या फिर कोई भी, हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन कनेक्शन को ज्यादा पसंद करते हैं, है ना? जब आप मान लीजिए हॉर्लिक्स का जब एड देखते हैं या फिर आप जब सर्फ एक्सेल निरमा का जब एड देखते हैं, तब क्या दिखाते थे लोग? दाग अच्छे है। आप लोगों को याद है, हम लोग टीवी में पहले देखते थे, अभी भी चलता है, दाग अच्छा है, 10 रुपए में पूरा साफ हो जा रहा है, बच्चा खेल रहा है जाके फील्ड में, फिर कपड़ा गंदा करके आते हैं, फिर क्या करते हैं, मम्मी बोलते हैं चिंता का कोई कारण नहीं है, हम लोगों के पास तो सर्फ एक्सेल है, हम लोगों के पास तो निरमा है। क्या क्या कर रहे हैं वो लोग? वो लोग कर रहे हैं एक ह्यूमन कनेक्शन देने का कोशिश कर रहे हैं।
कि हाँ ये जो बच्चा है, ये जो मम्मी है, क्योंकि आप एज ए आप मान लीजिए आप अचार बना रहे हैं, फिर आप बैग बना रहे हैं, आप हैंडमेड डेकोर, होम डेकोर प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ भी आप लोग प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में भी बच्चा है, आपके घर में भी दाग ऐसे लगते हैं कपड़ों में, आपको भी सर्फ का दरकार होता है, डिटर्जेंट का आपको दरकार पड़ता है। तो आप उस समय में वो जो ऐड है, ऐड को देख के खुद के साथ रिलेट कर सके कि हाँ वो ऐसे मैंने देखा था वहां पे, तो ये 10 रुपए बोल रहा था सर्फ एक्सेल, मैं जाके खरीद लाता हूँ और मैं अपना काम करता हूँ। आप दूसरा ब्रांड के बारे में तब नहीं सोचते, क्योंकि आपको ह्यूमनली, हाँ हो सकता है कि ऐसा बहुत सारे ब्रांड है उसी प्राइस में आपको मिलेगा दुकान में, आपको बहुत वैसा अलग अलग सर्फ या फिर डिटर्जेंट आपको मिलेगा, लेकिन उस सारे ब्रांड का आपको नाम याद नहीं है, क्योंकि आपने वो जो ह्यूमन वाला कनेक्शन है, जो हम लोग जो बच्चा और माँ का जो कनेक्शन वहां पे दिखा रहा है, वो स्टोरी जो बता रहा है, वो आपको ज्यादा आपका दिमाग में छप गया है, और आप उसी प्रोडक्ट को जाके दुकान में मांग रहे हैं कि मुझे यही प्रोडक्ट चाहिए, ये है क्या वो वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका विजुअल्स, जो स्टोरी टेलिंग होता है, जो हम लोग कहानी बोलते हैं, जो स्टोरी हम लोग ऑडियंस को या फिर कस्टमर को बोलते हैं, उसका फायदा होता है आपका ये ब्रांडिंग जो और जो विजुअल स्टोरी टेलिंग है उसी के थ्रू से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अभी जैसे मैंने पैकेजिंग के बारे में बोल रहे थे, तो आप मान लीजिए आप स्पाइस आप डाल रहे हैं, धनिया डाल रहे हैं, मिर्ची डाल रहे हैं, हल्दी डाल रहे हैं, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, पूरा काला उसका पेपर, आपका पूरा पैकेजिंग जो है पूरा काला कलर का है, या फिर मान लीजिए रेड कलर का है, या फिर सिल्वर कलर का है, कुछ भी कलर है जो जिससे कि आपको बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है कोई भी पार्ट। आप अंदर, आपको बाहर बाहर में जो पैकेजिंग है उसमें आपने बहुत अच्छे से अपना ब्रांड बोल दिया, आपने बहुत अच्छे से आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बोल दिया, प्राइस लिख दिया, आपने लाइसेंस के बारे में लिख दिया, सारा फोन नंबर सब कुछ डाल दिया, लेकिन कस्टमर क्या कर रहा है, वो चीज को महसूस नहीं कर पा रहा है, फील नहीं कर पा रहा है, देख नहीं पा रहा है वो अंदर में क्या है, कैसा है मिर्ची का जो, या फिर धनिया हो, या फिर अचार जो है वो अंदर में कैसा दिख रहा है, या फिर उसको जो एक उसे देखने का जो होता है ना, वो वाला चीज, वो वाला फीलिंग उसको नहीं मिल रहा है, तब भी आपके लिए ड्रॉबैक है। तो ये सारा चीजें आपको ध्यान में रखना है जब भी आप अपना प्रोडक्ट पैकेजिंग कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट आप मान लीजिए कोई भी कंटेनर में या फिर छोटा सा जार में आप डाल रहे हैं, या फिर छोटा सा पैकेट में आप डाल रहे हैं, तब आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका लोगो उसमें अच्छे से है, ट्रांसपेरेंसी आपका दिख दिख रहा है, को बाहर से आइडिया मिल रहा है कि अंदर में हाँ किस टाइप का क्वालिटी है, या फिर क्योंकि देख के भी टच नहीं कर सकते आप मसाले को, या फिर स्पाइस को, या फिर पिकल को आप टच नहीं कर सकते, बट आप देख के भी एक अनुमान लगा सकते हैं, एक सेटिस्फेक्शन आपको आता है कि हाँ ये प्रोडक्ट जेन्युइन है, ये प्रोडक्ट तो अच्छा दिख रहा है ना। तो जैसे कि यहाँ पे सस्टेनेबल पैकेजिंग के बारे में भी बोला गया है, आप लोग देखिए कि आप लोग प्लास्टिक कैसे ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं, कैसा ऐसा प्रोडक्ट है जो, मतलब अगर आपका प्रोडक्ट आप ग्रेटर ऑडियंस या फिर जो बिग मार्केट है वहां पे अगर आप पहुंचाना चाहते हैं, तो सस्टेनेबल पैकेजिंग उसमें बहुत काम आता है, जो जूट, रिसाइकल पेपर हो गया, ग्लास हो गया, जो आजकल ऑलरेडी प्लास्टिक या फिर उसका रिप्लेसमेंट में बहुत सारे ऐसे मटेरियल आया हुआ है जो कि सस्टेनेबल होता है। तो आप ट्राई करिए, इनिशियली तो इतना पॉसिबल नहीं रहता है, जब आप स्केल कर रहे हैं धीरे धीरे, तो ये सारे चीजें भी आप दिमाग में रखिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप आपका जो पैकेट है उसमें पूरा एकदम इंफॉर्मेशन डाल दिए, पूरा एकदम स्टोरी लिख दिए वहां पे, सारा कुछ चीजें आपने, हाँ ठीक है, जूट बैग के बारे में मैं बोलूंगा। ठीक है, ओके, तो आप ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सारा जो आपका डिटेल्स है, वो सारा डिटेल्स आप वहाँ पे डाल के पूरा एकदम उसको कवर कर दे रहे हैं, कस्टमर एकदम ओवर इन्फॉर्मेशन उसको मिल रहा है, बहुत सारा चीजें एक्स्ट्रा चीजें भी लिखा हुआ है, वो सारा चीजें आप मत करिए। क्लीन रखिए, पैकेजिंग को बहुत क्लीन रखिए, कलर आप सोच समझ के चूज कीजिए कि हाँ आपका कौन सा कलर स्टिकर में लगेगा, या फिर जो लेबल है आपका ब्रांडिंग है वो कौन सा कलर आप यूज करेंगे। और कोशिश करिए, मान लीजिए आपके पास 5 प्रोडक्ट है, या फिर आप 6 प्रोडक्ट लाइन में काम कर रहे हैं, स्पाइस, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अलग अलग आप काम कर रहे हैं मसाले का, 5 आपका प्रोडक्ट है, आप कोशिश करिए कि पांचों में आपका जो है लेबलिंग या फिर जो आपका पैकेजिंग है सिमिलर कलर, या फिर सिमिलर जो लिखा हुआ है, जो आपका फॉन्ट है वहां पे, वो सारा चीजें सिमिलर रहे। जमवाने तई जવું પડશે ना। ऐसा नहीं, ऐसा मत करिए कि एक प्रोडक्ट में आप एक टाइप का डिजाइन आप दे रहे हैं, दूसरा दूसरा पैकेजिंग में आप दूसरा टाइप का डिजाइन दे रहे हैं,
पांचों पैकेट अलग अलग लग रहा है, तब आपका खुद का जो ब्रांड है वो ब्रांड का मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा। कस्टमर को भी लगेगा ये तो अलग डिजाइन का है, ये तो अलग डिजाइन का है। क्योंकि आप याद रखिएगा, जब भी हम लोग मान लीजिए अमूल ताजा बोलने से, अमूल ताजा का पैकेट अगर हम लोग बोलते हैं, जो दूध का पैकेट होता है उसका उसका बोलने के साथ साथ हम लोग के दिमाग में क्या आ रहा है, एक जो छोटा सा बच्ची जो है, एक छोटी सी बच्ची जो है अमूल का पैकेट के सामने आएगा ना, तो ऐसा हम लोग का दिमाग में भी एक ब्रांड का नाम या फिर एक जब दूध का नाम हम लोग जब याद करते हैं तो कुछ कुछ चीजें हम लोग का दिमाग में रह जाता है ना। तो उस टाइप का चीजें आप लोग सोचिए कि कैसे करने से ये थोड़ा क्लीन लगेगा, अच्छा लगेगा, और सारा जो मेरा प्रोडक्ट है पांच छह टाइप का अलग अलग डिजाइन है, वो डिजाइन सिमिलर रहेगा। उस टाइप का आप चीजें आपको ध्यान में रखना है इनिशियली। ठीक है। अभी पूछा है जूट बैग के, जूट बैग का कैसे ब्रांडिंग आपको करना चाहिए। जूट बैग, देखिए अगर आप जूट बैग के बारे में अगर बोले, अगर आप चाहते हैं कि मैं लोगो लगाऊंगा इस बैग में, मेरा जो लोगो है सिंपली आप एक कॉटन कपड़ा का लोगो भी आप यूज कर सकते हैं। लेदर लोगो जो वेगन लेदर जो लोगो हम लोग प्रिंट कराते हैं उसको आप सिंपली लगाए उसमें, ज्यादा वहां पे तो आप लिख नहीं सकते। हाँ, अगर आप कस्टमाइज करते हैं वहां पे, आपका जो जूट का बैग है उसको अगर आप कस्टमाइज करते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए कि वो कस्टमाइजेशन का बारे में आप थोड़ा प्रमोट कर सकते हैं वहां पे, कि अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हैं आप, या फिर कोई भी अगर मान लीजिए इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, या फिर कॉलेज में कुछ हो रहा है, या फिर लोकली कुछ इवेंट है जहाँ पे जूट बैग वो गिफ्टिंग के लिए आपसे ले रहा है, तो आप वो कस्टमाइजेशन के बारे में आप वहाँ पे वो करे जूट बैग का, कि हाँ आप ऐसे अपना कंपनी का नाम या फिर अपना दुकान का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ऐसे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और आप अगर रिटेल कर रहे हैं आपका जूट का बैग, तब आप अपना लोगो डालिए उसमें, अपना लोगो कोई भी मटेरियल में जो आपके लिए अच्छा रहे, सुविधाजनक रहे, आप उसको डालिए वहां पे। और अगर आप B2B में देख रहे हैं, बल्क में अगर होलसेल में आप अगर देख रहे हैं जूट का बैग, तब आप क्या करें, कस्टमाइजेशन के बारे में बोले। प्राइसिंग बहुत मैटर करता है जब आप B2B करते हैं, जब आप होलसेल या फिर बल्क में करते हैं, तब प्राइसिंग बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है जो कि बायर बायर के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और साथ में वो कस्टमाइजेशन कर सकता है कि नहीं। मान लीजिए मैं ग्रो हब हम लोग भी जूट के साथ बहुत सारे काम करते हैं, और हमको बैग चाहिए, हमको जूट बैग चाहिए, लेकिन उसमें क्या चाहते चाहते हैं हम, यहाँ पे मान लीजिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT गुवाहाटी, या फिर IIT मुंबई, हम लोग वहां पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो चीज आप कर सकते हैं कि नहीं। वो वाला चीज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कि हाँ मैं बैग अगर ले रहा हूँ आपसे, तो आप वहां पे कस्टमाइज करके लिख के दे सकते हैं कि नहीं। वहां पे आप अपना लोगो अपना ब्रांडिंग आप करा के दे सकते नहीं, तो वो सारा चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर आप रिटेल कर रहे हैं, आप अगर अपना दुकान या फिर अपना जगह पे आप कर रहे हैं, तब आप अपना ब्रांड अपना लोगो वहां पे अच्छे से डाल के उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो अभी मार्केट पोटेंशियल अगर हम लोग बोले लोकल वर्सेस ब्रांडेड में, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, अगर आप ट्रेडिशनल कर रहे हैं, आप जैसे कि हम लोगों का पिताजी करते थे, हम लोगों का दादाजी करते थे, ठीक है, उसी उसी टाइप से अगर आप करते रहते हैं बिजनेस, या फिर जो मोड ऑफ ऑपरेशन है आपका, या फिर कस्टमर जो सेगमेंट है आपका लोकल एरिया में आपका अगर होता है, तो वॉल्यूम ड्रिवन होता है। आप लो प्राइस पॉइंट भी आपको कम रखना पड़ेगा उसका, क्योंकि मार्केट में अगर आपका बगल वाला किराना दुकान या फिर बगल वाला दुकान में अगर 10 रुपए में मिल रहा है, तो आपसे 12 रुपए में 13 रुपए में तक कोई नहीं खरीदेगा, है ना। तो वो सारा चीजें आपको लोकल मार्केट में थोड़ा सा देखना पड़ता है। बाकी अगर आप ट्रेडिशनल प्रोडक्ट ही आप कर रहे हैं, आपका गांव का ही प्रोडक्ट, आपका रीजनल जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट है उसी को आप प्रीमियम कस्टमर सेगमेंट को आप टारगेट करना चाहते हैं, जो सिटी एरिया है या फिर इंटरनेशनल मार्केट है, तब आपको बहुत सारा क्वालिटी में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्राइसिंग का उतना उसमें नहीं आता है, क्वालिटी में ध्यान देना पड़ेगा, वैल्यू भी आपको उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, सप्लाई चेन आपका लॉजिस्टिक वो सारा चीजें देखना पड़ेगा, विजिबिलिटी आप कैसे करते हैं, वो सारा जो आपका क्वालिटी कंट्रोल का बात आ जाएगा ना, वो सारा चीजें है। और कस्टमर ट्रस्ट के बारे में अगर बात करें, जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप ट्रेडिशनल ओपन मार्केट में अगर करते हैं, लोकल एरिया में आप अपना दुकान के साइड में या फिर अपना घर के पास में अगर करना चाहते हैं, तो लोकल जो पीपल है, जो आपका नियर बाय जो नेबर्स है या फिर आपके आसपास का लोग है, उसी लोगों को आपको प्रोडक्ट के बारे में पता है। ठीक है।
और जब आप ग्लोबल ऑडियंस के बारे में सोच रहे हैं या फिर दूसरा सिटी, दूसरा शहर, दूसरा जगह में आप अगर सोचते हैं, तो आपको उसी हिसाब से आपको ऑडियंस को अप्रोच भी करना पड़ेगा। आपको बड़ा बड़ा मार्केट आप अगर आप कैटर करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ मेरा घर के पास में ही नहीं सेल करूं, मैं अपना प्रोडक्ट को दूसरा और शहरों में भी मैं लेके जाऊं, तो वो वाला अगर आप अप्रोच रखते हैं, तो आप ब्रांड ब्रांड करना आपको आपको बहुत जरूरी है। आपका जो प्रोडक्ट है, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट, उसको भी ब्रांडिंग या फिर मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है उसके। अगर आप ब्रांडिंग मार्केटिंग कुछ नहीं करते, तब ट्रेडिशनली आप अपना लोकल एरिया में कर सकते हैं, लेकिन ये का शेल्फ लाइफ अगर बोले, मान लीजिए एक अचार का शेल्फ लाइफ कितना होता है, 6 महीना, 8 महीना, कुछ कुछ अचार का 12 महीना होता है, राइट। तो वो वाला चीज का क्या होता है, जब आप अपना घर घर के बगल में जो आपका किराना दुकान है या फिर शॉप है, वहां पे अगर आप जाते हैं तो आपको दिखेगा कभी कभी फंगस लग गया, वहां पे खराब हो गया, कुछ कुछ धूप के कारण या फिर बारिश के कारण या फिर कुछ दूसरा फैक्टर के कारण वहां पे खराब हो जाता है ना। और खरीदने के टाइम में भी जब हम लोग कुछ, आपको अगर आप अगर खुद के साथ आप अगर खुद के साथ भी आप अगर कंपेयर करके देखें, जब आप दुकान में जाते हैं तो अब आप ब्रांडेड ब्रांडेड प्रोडक्ट ही या फिर ब्रांडेड जो पिकल्स और ब्रांडेड जो दूसरा सामान है आप मांगते हैं, क्योंकि आपको एक भरोसा है ना ब्रांडेड कंटेंट पे, कि अगर मैं खरीदता हूँ तो मुझे क्वालिटी मिलेगा। मेरा अगर बच्चा ये जो दूध का पैकेट है या फिर ये जो अचार है या फिर ये जो चटनी है, ये अगर मेरा बच्चा खाता है, तो मेरा बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। इसका वैलिडिटी भी है, दिखा हुआ है पीछे बहुत बढ़िया तरीके से, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ है, 2026 का फरवरी में इसको बनाया गया था, 2027 का फरवरी में इसका डेट एक्सपायरी हो जाएगा। तो वो सारा चीज आपको सर्टिफिकेशन के साथ, जो FSSAI लाइसेंस है वो अगर आपके पास है, वो सारा चीज आप डालते हैं अगर जब ब्रांड बनाते हैं, तब आपको कस्टमर को भी भरोसा मिलता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट खाने से, ये प्रोडक्ट खरीदने से मेरे मेरे को वैल्यू फॉर मनी मिलेगा, मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगा, मेरा बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा ना। तो वो सारा चीजें आते हैं। स्केलेबिलिटी भी सेम, अगर इसी कंटेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं तो देखेंगे कि लिमिटेड टू लोकेशन, अगर आप ट्रेडिशनली करते हैं तो आपका खुद का लोकेशन में ही मिलेगा। अगर आपका खुद का ब्रांड है, आपका लोगो है, आपका पास सर्टिफिकेट्स है सारे, जो गवर्नमेंट ट्रेड लाइसेंस, जो सारे चीजें हैं आपके पास अगर होता है, आप ई कॉमर्स पे रजिस्टर कर सकते हैं, अमेजन में रजिस्टर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट में रजिस्टर कर सकते हैं। फिर प्लेटफॉर्म लाइक अस, जैसे कि हम लोग ग्रो हब भी आर्टिशन का प्रोडक्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी आप ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स है जो कि आर्टिशन प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, आप वहाँ पे भी रजिस्टर कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट को। अभी तो क्या हो गया जमाना, 10 मिनट में आप घर में बैठेंगे, मोबाइल में ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट खोलेंगे, आपके घर में आके सामान देके जाता है ना ब्लिंकिट वाले, जोमेटो वाले। तो वो सारा चीज में भी आप अपना ब्रांड को रजिस्टर कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से अपना प्रोडक्ट ब्रांडिंग करते हैं या फिर मार्केटिंग अच्छे से करते हैं। तो आप ग्रेटर ऑडियंस, बड़ा ऑडियंस, या फिर जो ये जो ई कॉमर्स है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मीशो हो गया, आप वहां पे भी अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं विद प्रॉपर सर्टिफिकेशन। आपके पास अगर ट्रेड लाइसेंस वगैरह या फिर ब्रांडिंग सारा चीज, आपका FSSAI लाइसेंस वगैरह कुछ जो 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 सर्टिफिकेशन होता है आपके पास होने से, वो सारा चीज आपके लिए इजी हो जाता है। अभी देखिए, अभी अगर हम लोग ग्लोबल डिमांड, ये सिर्फ भारत का नहीं, पूरे विश्व का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, एक अनुमानिक डेटा है, ये मार्केट रिपोर्ट है आपका 2024 का। 2024 का जो हैंडीक्राफ्ट के बारे में बोल रहे हैं आप लोग, जो हैंडमेड सामान, जैसे कि जूट का बैग के बारे में आपने बोला, जो कटोरी वाले ट्रे वगैरह हो गया, बास्केट वगैरह हो गया, कोस्टर वगैरह, वो सारे जो प्रोडक्ट है, मिट्टी का कुछ सामान अगर बनाते हैं, तो वो सारा जो प्रोडक्ट है, उसका डिमांड अगर आप देखेंगे 2024 के हिसाब से, ऑर्गेनिक जो फूड एंड स्पाइस का मार्केट है, वो 85% बढ़ा है। 85% बढ़ना बहुत बड़ा एक मतलब ग्रोथ है, बहुत बड़ा। आप लोग खुद भी हमें अनुमान लगा सकते हैं, 5%, 10% बढ़ना तो नॉर्मल बात होता है, इतना बड़ा बात नहीं होता है। 85% बहुत बड़ा एक स्केल है। फिर आप जो क्राफ्ट, जो हम लोग हैंडमेड, बैम्बू का हो गया, जूट का हो गया, फिर आपका केन का हो गया, ऐसे मिट्टी का सामान, अलग अलग टाइप का जो हैंडमेड सामान हो गया, कपड़ा का, टेक्सटाइल का, कुछ भी अगर आप बैग बना रहे हैं, साइड बैग बना रहे हैं, कुछ भी अगर बना रहे हैं, तो उसका भी ग्रोथ 70% है। इको फ्रेंडली टेक्सटाइल, जो आप लोग कॉटन का जो टेक्सटाइल हम लोगों के पास है, साथ में जो बनाना फाइबर, आजकल बहुत सारे नेचुरल फाइबर्स भी आ गए हैं मार्केट में, जो कि टेक्सटाइल, बैम्बू से भी लोग फाइबर बना रहे हैं। जो हम लोग बनाना खाते हैं, केला खाते हैं, उसका जो फाइबर है उससे भी लोग
टेक्सटाइल में यूज कर रहे हैं आजकल। तो ये सारा चीज भी है, ये सारा जो मार्केट है इको फ्रेंडली, जो कॉटन वगैरह हो गया, सिल्क वगैरह हो गया, एरी मुगा जो हो गया, ये सारा चीज का भी मार्केट 60% पहले से बढ़ गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग जो कैटेगरी में काम करते 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 हैं उसका कितना अच्छा फ्यूचर है, उसका कितना अच्छा मार्केट पोटेंशियल है, आप लोग देख के उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अगर जैसे कि डिजिटल के बारे में हम लोगों ने बोला, आप लोग पहले तो वेबसाइट वो हो गया, या फिर ई कॉमर्स जो हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हो गया, वो सारे बहुत बाद में आता है। लेकिन इनिशियल डेज में, छोटा स्केल में, हर किसी के पास घर में आजकल एंड्रॉइड फोन है आप लोगों के पास। अगर आप खुद नहीं चला सकते, आपके बेटी होगा, बेटा या फिर भाई, कोई भी होगा घर में फैमिली में जो कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब यूज करते हैं, है ना, तो वहां पे लोग बनाइए ऐसे, हाई क्वालिटी फोटो डालिए, ब्लर फोटो नहीं, जो लो क्वालिटी का फोटो मत डालिए, अच्छे से एचडी क्वालिटी का फोटो उठाए खींचिए अच्छे से, उसको डालिए वहां पे, हैशटैग यूज करें वहां पे। जैसे कि हो गया, मान लीजिए आपका महाराष्ट्र का हैशटैग महाराष्ट्र, हैशटैग महाराष्ट्र क्राफ्ट, हैशटैग हैंडमेड, ये सारा चीज आप यूज करिए सोशल मीडिया में। आप अगर यूट्यूब में भी जाके सर्च करते हैं कि सोशल मीडिया में अपना अकाउंट कैसे बनाए या फिर अपना प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करें, वो सारा चीजें भी वो लोग यूट्यूब में भी आपको बहुत अच्छे से आपको सिखा देंगे वो लोग। ठीक है। आपके वहां पे बहुत सारे देखेंगे आजकल लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम में रील बनाते हैं। आप रील बनाइए प्रोडक्ट का, जो आप लोग महिलाएं काम कर रहे हैं साथ में मिलके, उसको वीडियो अच्छे से आप खींचिए, अपना जो अकाउंट है उसमें डालिए, दिखाइए अच्छे, और ग्रेटर ऑडियंस को दिखाइए। फिर जो कुछ कुछ लोग होता है जो कि आप अगर खुद रील, हर किसी के लिए इतना कन्वीनियंट नहीं रहता है कि खुद जाके रील बनाए। ठीक है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, जो लोकल आपके वहाँ पे रील बनाते हैं, जो यंगस्टर्स है, जेंजी है, उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ आप एक मेरा वीडियो बना के दो ना, मेरा वीडियो अच्छे से बना के बताओ ऑडियंस को कि मैं ऐसे ऐसे काम करता है और मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप लोग खरीद के देख सकते हो। या फिर कहाँ पे आपका प्रोडक्ट मिलेगा, आप कौन से एरिया में आप लोग ये बनाते हैं। अगर आप बल्क में बनाते हैं, अगर आप लार्ज स्केल में आप लोग 100 पीसेस या 500 पीसेस या फिर बहुत बड़ा क्वांटिटी में आप अगर बनाते हैं, उस चीज को भी बोलिए कि हम लोग सिर्फ रिटेल ही नहीं, हम लोग होलसेल में भी देते हैं। ये चीजों को आप सोशल मीडिया में बोलिए, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, ये सारा जगह में आप लोग डालिए, स्टोरी डालिए, स्टेटस लगाइए। कैटलॉग अगर आप लोग एक बना सकते हैं, अगर आप खुद नहीं बना सकते तो आप जो आपका मेंटोर है या फिर जो गाइड है या फिर आपका जो वेल विशर है, उसको आप बोल सकते हैं एक कैटलॉग, हमको सिंपली एक कैटलॉग बना के दीजिए, जिससे कि कस्टमर को पता चले कि मेरा यहाँ पे क्या क्या टाइप का प्रोडक्ट मिलता है, इसका दाम क्या है, उसका साइज क्या है, वो उसका कलर क्या है, वो सारा चीज एक आइडिया मिले। तो ये सारा चीज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो आपका ब्रांड है, आप अगर रूरल कम्युनिटी के साथ अगर काम कर रहे हैं, आप अगर ग्रुप में एक साथ आ रहे हैं, तो आप सारे लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे, आप एक इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए आप लोग 10 महिलाएं काम कर रहे हैं, 10 महिलाएं बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं, बहुत अच्छे सामान बना सकते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं आता है इंस्टाग्राम में जाके अकाउंट कैसे बनाए, या फिर अपना प्रोडक्ट को कैसे जाके होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर दुकानदार को जाके बोले कि मेरा प्रोडक्ट रखो यहाँ पे आपके शेल्फ में, या फिर आपके कॉर्नर में, आपके दुकान में, या फिर आपके कोई भी जो जगह है वहां पे रखो। तो क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए कोई ऐसे है जो वो 10 जन को हेल्प कर रहा है, किसी एक को आता है उस ग्रुप में से या फिर उस गांव में से, जिसको कि इंस्टाग्राम के बारे में पता है, व्हाट्सएप के बारे में पता है, तो आप वो सारे चीजें इसमें डालिए, इम्पैक्ट के बारे में बोलिए कि हाँ आप कैसे 10 महिला को या फिर 15 महिला को साथ में एक लिवलीहुड, एक जो जो भी आपका पैसा वहां से बनता है, जो भी आपका प्रॉफिट वहां से बनता है, या फिर जो भी कैश आपके वहां पे आता है, कैसे आप उन लोगों को हेल्प करते हैं, कैसे उनको घर में जो राशन पानी उसको बढ़ावा देने के लिए, या फिर जो लिवलीहुड होता है उसमें आप लोग कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे आप हेल्प करो, वो सारी चीजें आप सोशल मीडिया में अच्छे से डालिए, चीजों को लोगों को आप लोग देखिए, बहुत मेहनत से बहुत अच्छे से आप लोग बहुत खूबसूरत काम आप लोग करते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट आप लोग बनाते हैं, लेकिन एज ए बायर, एज ए कस्टमर, हम लोग को वो सारा स्टोरी पता नहीं होता है। तो वो सारे चीजों को बताइए, कैसे आप लोग काम करें, कैसे आप लोग एम्पावर कर रहे हैं, कैसे आप लोग इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा करके इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या फिर व्हाट्सएप हो, वहां पे डालिए। ठीक है। मीटिंग वाला भी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
तो ये जो ब्रांडिंग आपका जर्नी है, आपको पहले एक आइडेंटिटी देगा, आपको अलग करेगा आपका कंपटीटर से। आपका जो नेबर है, आपका जो पड़ोसी है जो काम कर रहा है, उससे आपको और अच्छा एक पहचान आपको दिलाएगा। आपका पैकेजिंग या फिर लोगो आपको करने से या फिर डिजिटल प्रेजेंस होने से, ये सारा आपको जो हम लोगों ने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया, ये सारे काम करने से आपका क्या होगा, जो प्रोडक्ट है, आपका जो काम है, वो बड़ा मार्केट या फिर बड़ा ऑडियंस या फिर ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है ना? तो यही है ब्रांडिंग, या ब्रांडिंग का जो लाभ या फिर जो कारण करने से क्या क्या आपको फायदा मिलेगा। आपको ज्यादा ऑडियंस के सामने या फिर ज्यादा कस्टमर के सामने आपको अपना प्रोडक्ट लेके जाने का एक वो मिलता है, टूल्स मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यही था। बाकी सारा जो मैंने आप लोगों को बोला है, अभी आपके अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं अपना यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रो हब का बारे में हम बोल रहे थे, उसके डिटेल्स में मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं, गूगल में भी कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में भी देख सकते हैं कि कैसे हम लोग अपना ब्रांड को या फिर अपना जो काम है उसको कैसे हम लोग अ, वो कर रहे हैं, ग्रेटर ऑडियंस के सामने हम लोग लेके जा रहे हैं। ये हम लोगों का वेबसाइट हो गया, और इंस्टाग्राम भी मैं शेयर करके दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोगों को कोई डाउट है किसी को, जो मैंने बोला, कुछ आपको अगर पूछना है या फिर कुछ बताना है तो बोल सकते हैं। आज के इस सेशन में अगर आपको कोई किसी को कुछ सवाल होगा, कुछ जवाब होगा, कुछ बात करनी हो तो आप अनम्यूट कर। मयूरी, एक्सक्यूज मी, मयूरी ने कुछ पूछा हुआ है डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट्स के बारे में। आप एक बार अनम्यूट होके बोल सकते हैं, डिहाइड्रेशन किस तरह का प्रोडक्ट के बारे में आप पूछ रहे हैं? हेलो। और कोई बात नहीं, हाँ। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी। शकील जी नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। हाँ, बताइए सर हाँ, जी। आपने बहुत ही अच्छी तरह से पूरा मालूमात दिया है सर। मेरा नाम है संतोष और अपना शेफ मसाले का ब्रांड है और 29 अलग अलग वैरायटी के सब मसाले हैं। आपने हम्म, बोला वैसा मैंने किया, इसका मुझे आनंद है कि आपने जो जो चीज बोला है कि पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, वो अंदर का प्रोडक्ट दिखना चाहिए, उसके ऊपर अपना नंबर रहना चाहिए, उसका मेल आईडी ब्रांड, ये जो आपने सब ये चीजें बोला है, अपना ब्रांड उसके लिए कैपेबल है। पहली बात। दूसरी बात यह है सर कि अपना पूरा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर और अमेरिका तक ये पूरे मसाले जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो सबसे अच्छी बात आपने ये भी कही कि ई कॉमर्स के ऊपर मसाले डालना चाहिए जो अपना प्रोडक्ट, उससे ऊपर से बहुत अच्छा मार्जिन भी होता है और अपना घर से अपन पूरा इंडिया में बेच सकते हैं। तो अपना अभी मीशो के ऊपर है, फ्लिपकार्ट के ऊपर है, अमेजोन के ऊपर है, उसके बहुत अच्छा। वो भी वेबसाइट के ऊपर है सर। तो ये सब अपना ऑनलाइन ऑफलाइन वगैरह दोनों तीनों तरह से जाता है और अच्छा ब्रांड हुआ है। तो मेरा क्या है सर, मैंने ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन 3 साल पहले किया था। तो हम्म। उसको 4 दिन ही बाकी थे। तो एक सैलीमार कंपनी है, उसने ऑब्जेक्शन लिया, सिर्फ 4 दिन बाकी थे तब। तो उसके ऊपर अभी हेयरिंग वगैरह चालू है।
तो उसको कितना दिन वगैरह लगता पता नहीं है, तो तब तक मैं अभी ये ब्रांड यूज कर सकता हूँ ना, ब्रांड नेम? अगर देखिए आपका अगर सुनवाई नहीं हो रहा है, चल रहा है, कोई अगर वहां से आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन अगर आपको नहीं मिलता है तो आप तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्लियर नहीं, कट तो उन अपन ने लोगों ने चेंज भी किया है। चेंज भी चेंज किया किया है। है कि अच्छा, पहले शेफ मसाला था तो अभी शेफ सेल्फ किया है। ओके, तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आपका ट्रेडमार्क आ जाता है तो आप क्या करिएगा, जो सारा आपका प्रोडक्ट है, जो आपका लेवलिंग हो गया, जो आपका लीगल सारा जो प्रोसीज्योर है, वहाँ पे भी आप चेंज कर लीजिएगा, तब कोई दिक्कत नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगा, कर सकते हैं। ओके। ओके। और दूसरी बात यह है सर, कुछ सुपर मार्केट या मॉल्स में वगैरह अपना प्रोडक्ट रखना है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है सर? उसके लिए सर आपको ट्रेडमार्क, फर्स्ट थिंग यू यू शुड हैव योर ट्रेडमार्क। आपका ट्रेडमार्क वो ओके होना पड़ेगा। जो आपका लाइसेंस वगैरह है, ओके। फिर तो गवर्नमेंट लाइसेंस हाँ, सर्टिफिकेशन तो आपको जीएसटी। ऑलरेडी पास है, वो तो ऑलरेडी आपके पास है जीएसटी ही। वगैरह बाकी सब। बट आप जब भी सुपरमार्केट हो गया, जैसे कि आपका स्पेंसर हो गया, या फिर जो आपका ऐसे रिलायंस मार्केट हो गया, ऐसे जो जो भी मार्केट है ना, या फिर जो ब्लिंकिट हो गया, जोमेटो, स्विगी, इंस्टामार्ट हो गया, यहाँ पे आपको मिंत्रा हो गया, ये सारे जो जगह है, यहाँ पे आपको ब्रांड ट्रेडमार्क चाहिए होता है। विदाउट ट्रेडमार्क आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। तो वो वाला चीज आप देख ओके। लीजिएगा। उसके आप आपके पास ट्रेडमार्क हो जाने के बाद आप खुद से ही इसको रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए कोई मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। ऑनलाइन सिंपल एप्लीकेशंस होता है, वेबसाइट में जाके एप्लीकेशन करिए। करने के बाद वहां से जो लोगों का टीम है, दे विल कांटेक्ट यू एंड ऑनबोर्ड कर देगा, वो लोग खुद से ही ऑनबोर्ड कर देगा, प्रॉब्लम नहीं है। ओके शकील जी, ओके ओके। तो ये सब अपना होममेड है, पूरा कोल्ड प्रेस वाले मसाले हैं और चक्की के ऊपर पीसे पीस के अपन पूरा पैकिंग वगैरह करके पूरा ये करते हैं सर। आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर? और हो सके, सॉरी, आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी? एक्सपोर्ट का अभी वहां तक गया नहीं सर। मुझे एक्चुअली वैसा बंदा या वो पूरा मार्गदर्शन या कुछ मालूमात देने वाला बंदा नहीं मिला, इसलिए वहां तक तो नहीं गया मैं। लेकिन ओके। आप जैसे लोगों ने मालूमात दी और अच्छा ये किया तो 100% वहां तक जाऊंगा सर। अभी देखिए, अभी आप लोग जैसे एंटरप्रेनर के लिए, या फिर जो क्या बोलूं, जो मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में है, वैसे हैंडमेड हो गया, ये सारी चीजों के लिए बहुत सारे स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है। आप लोग उसको अवेल करिए। जो बेसिक वाला होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाला वाले के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो बेसिक आपका क्रेडिट गारंटी हो गया, PMYGP हो गया, मुद्रा योजना हो गया, ये सब आपने अवेल अवेल किया हुआ है सर? नहीं, कुछ भी उसमें से कुछ भी नहीं किया सर अभी तक। आप PM मुद्रा में कोशिश करिए, आपका आसानी से हो जाएगा उसमें। मुद्रा और योजना अपना बोल के है। जीएसटी है, करंट अकाउंट वगैरह बाकी सब क्लियर है सर, अपना आपका जो मंथली आपका जो जीएसटी। आपका जो बिजनेस है, वो आप खुद के अकाउंट में आप लोग कर रहे हैं, या फिर कंपनी अकाउंट में करते हैं? मतलब जो बिजनेस अकाउंट है उसमें करते हैं, करंट अकाउंट या फिर सेविंग्स बिजनेस अकाउंट? अकाउंट में करता हूँ सर, बिजनेस बिजनेस अकाउंट करंट में करते अकाउंट में। हैं। और जी। आप बैंक कौन सा यूज करते हैं? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आप मैनेजर के पास जाइए, एक एप्लीकेशन लीजिए मुद्रा योजना का, PMYGP, ठीक है। अगर आपको उसके बारे में मालूम नहीं है, आप यूट्यूब कर सकते हैं। यूट्यूब में आप मुद्रा योजना या फिर PMYGP स्कीम बोल के मारिए। वहां पे पहले 10 लाख का दे गिव गिवन, यू नो, सब्सिडाइज देते हैं वो लोग, जो आपका अमाउंट वो लोग देंगे। और साथ में अभी के टाइम में 20 lakhs हो गया है वो अच्छा एक डिसेंट अमाउंट है। जैसे कि आपने बोला कि आप सारा जो ट्रांजैक्शन है, बिजनेस है, आप वहाँ पे कर रहे हैं, तो वो सारा चीजें भी आप अवेल कर सकते हैं। हेल्प होता है बिजनेस में, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ये डायरेक्ट लोन शेख। नहीं है आपका, ये आपका स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम से। ऐसे बहुत सारे हैं अलग अलग, आप एक दो को एक्सप्लोर करके, सिर्फ आप ही को नहीं, मैं बाकी जो यहाँ पे मेंबर्स है ग्रुप में सभी को बोल रहा हूँ, कर सकते हैं देख के। जी। शकील जी, एक्चुअली सही बोला तो है ना, परसों के दिन ही मुझे बैंक मैनेजर का कॉल आया था। सर बोले आप लोन ले सकते हैं, मैं जाने के पहले ही उनका कॉल आया था, आप आपको लोन लोन मत लेना लीजिए, है तो आप ले लोन सकते मत हैं। लीजिए। लोन में जी। इंटरेस्ट रेट ज्यादा है ना। आप ये गवर्नमेंट ओके। स्कीम्स लीजिए, गवर्नमेंट स्कीम्स को ओके। अप्लाई कीजिए। उसमें आपका कोई मॉर्गेज वगैरह भी नहीं है, कोलेटरल आपको कुछ नहीं देना है। तो उसका कुछ डिटेल्स वगैरह कहाँ पे मिलेगा सर हमको, या आपका भी नंबर आपने दिया तो मैसेज वगैरह कर सकते हैं आपको प्लीज? हाँ, कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी, हम लोग ये यस फाउंडेशन के साथ हम लोग ऑलरेडी एसोसिएटेड है फ्रॉम लास्ट, अभी 1.5 साल होगा।
तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो यहाँ पे होस्ट है सौरभ हो या फिर दिनेश नावले जी, उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप यूट्यूब में अगर जाके सर्च करते हैं मुद्रा योजना फिर PMYGP बोल के, आपको अच्छे से बहुत सारे डिटेल्स वहाँ पे मिल ही जाएगा ऑलरेडी। आप एक बार देख के आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू ओके। शकील जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। यस। हेलो। हाँ, हेलो। मेरे साइड से इतना ही है। बाकी अगर आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। टाइम भी एक अभी क्वेश्चन आई था। गेस। हेलो। हाँ, हाँ। हाँ, सर एक बोलिए। क्वेश्चन था। हाँ, बताइए। जो हमारे जो ये ग्रास रूट वाले जो लोग हैं, उनके हम्म। लिए हम लोग अभी एक स्टेज आगे करने वाले हैं ये पी के हेल्प से। तो हम्म। उसमें है ना मेजर जो चैलेंजेस आ रहे हैं अभी वो है उनका जो ऑनलाइन में हमको उसको लिंक करने के बाद जो प्रोडक्ट है उसको अच्छे से पैकेजिंग करके कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो पैकेजिंग मटेरियल है, पॉलिथीन हो गया फिर वो ब्राउन कलर के बॉक्स हो गए। तो इसमें भी टाइप ऑफ साइज है, अलग अलग टाइप के साइज है, किसी को समझ अलग गया। किसी को अलग किसी को लंबा। ऐसा वो वाला जो चीजें है, ये सारी चीजें जो है वो उसका जो मार्केट है उसके बारे में कुछ आइडिया है तो वो थोड़ा सा। कि अभी स्मॉल बिजनेस लाइक यू और लाइक अदर जो कि ग्रास रूट एंटरप्रेनर है, उन लोगों के लिए देखिए, इनिशियली जो पैकेजिंग मटेरियल के बारे में आप लोग बोल रहे हैं, पैकेजिंग मटेरियल का या फिर मार्केट जो है बहुत बड़ा मार्केट है। अभी आपको अगर आप अगर सोच रहे हैं जैसे कि फिलहाल आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, पास के दुकान से या फिर हाई प्राइस में आप लोग खरीद के उसको कर रहे हैं ना, जैसे जैसे जुगाड़ करके आप लोग कर रहे हैं कि नहीं? जी हेलो। जी हाँ, जी। तो वो जो है ये इसका प्रॉब्लम ये आता है कि जब भी आप इस टाइप का चीजों को बल्क में लेना चाहिए चाहते हैं, होलसेल में लेना चाहते हैं, तो क्या होता है, वो लोग बोलते हैं कि 5,000 मिनिमम क्वांटिटी आपको लेना है। समझ रहे? 1,500, 2,000, 3,000 क्वांटिटी आपको सेम साइज में लेना है। तो ऐसे लेने से तो जमेगा नहीं, क्योंकि आपका इतना लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी है नहीं। या फिर जो अदर ग्रास रूट एंटरप्रेनर है उनका भी इतना ज्यादा बॉक्सेस या फिर इतना ज्यादा पैकेजिंग मटेरियल लेके तो कोई फायदा नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप ग्रुप में खरीद के अपने बीच डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, वो एक उपाय हो सकता है कि हाँ, एक एक साथ मिलके हम लोग खरीद लेते हैं फिर अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उस टाइप से आप लोग इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे अभी जुगाड़ में थोड़ा थोड़ा करके पास के मार्केट में, रीजनल मार्केट से आप ले रहे हैं, वही तो तरीका है। अदरवाइज जो प्रॉब्लम है वो वही है कि लार्ज क्वांटिटी में आपको लेना पड़ेगा। आई कैन कनेक्ट विद पीपल जो लोग की ये पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं, या फिर जो सारा सामान है, अलग अलग मटेरियल की कुछ किस टाइप का मटेरियल यहाँ पे चाहिए, वो सारा चीज आपको देंगे। लेकिन दे विल से कि हाँ, उनको ये इतना बड़ा क्वांटिटी में चाहिए होता है। अब समझे हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ? जी जी। हमने है ओके। ना हमारे यहाँ पर जो है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो एंटरप्रेनर है उसमें काफी लोग है ना बालाजी वेफर्स के जो बॉक्सेस बच जाते हैं ना उसका यूज करते हैं। यानी हम्म। कि रिटेलर के पास से जो खाली बॉक्स, होलसेलर खाली बॉक्स वो यूज करते हैं। हमने दो तीन प्रोडक्ट भेजे कस्टमर को ऑनलाइन शिप रॉकेट के माध्यम से, तो उसमें ओके। है ना वो जो पैकेजिंग जो प्रॉपर पैकेजिंग है ना वो आ नहीं रही है। तो कैसा है जो एंटरप्रेन्योर एक स्टेज अभी रजिस्ट्रेशन करना, अमेजोन से लिंक करना और काफी जो बिना विदाउट जीएसटी के जो भी साइट से या फिर एप्लीकेशन से उसमें रजिस्टर कर देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को हम अच्छे से वो भेज नहीं पा रहे हैं या फिर वो पैकेजिंग की वजह से उसका शाइन वैसा आ नहीं रहा है। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है जो ग्रास रूट हम्म। के महिला का, तो वो थोड़ा सा वो उस पर अगर काम कहीं से भी सपोर्ट कर या सकते फिर हैं कोई पैकेजिंग के लिए एक हम लोग और एक दिन अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं कि पैकेजिंग लॉजिस्टिक, नॉट ओनली पैकेजिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम पैकेजिंग टू डिस्पैचिंग, लास्ट में जो आप लोग डिस्पैच करते हैं, तो पूरा जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन का प्रोसेस है उसके बारे में भी हम लोग एक दिन डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि आज देखिए वो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि टाइम खत्म हो गया है, पार हो गया है टाइम।
तो डेफिनेटली वी कैन डिस्कस अबाउट द लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, पूरा पैकेजिंग सारा चीज एक दिन हम लोग अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट, जैसे आप शिप रोकट कर रहे हैं, कुछ कुछ वहां पे भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो हम लोग कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करके अच्छे से जो लॉजिस्टिक है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसको अच्छे से हम लोग वो कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उस चीज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यस सर, ओके, थैंक यू। ठीक है। माफ कीजिएगा, काफी सारे लोगों को काफी सारी चीजों के भी क्वेश्चन आंसरिंग करनी है, मतलब लोगों को इंटरेस्ट है उस चीज में। और इसका मतलब लोगों को सेशन भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि किस तरह से कौन सी चीज करनी चाहिए। लेकिन कुछ समय के कुछ दिक्कत होने के कारण हमें सेशन अभी मतलब समाप्ति की ओर लेके जाना पड़ेगा। और मैं सर आपका भी काफी शुक्रिया को कहता हूँ, आपका थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि अलग अलग चीजें आपने इस हमें आज के सेशन में बोली है। क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट बनाना और प्रोडक्ट बेचना आसान नहीं है। उसको अच्छे से उसकी कहानी बनाना, उसकी पैकेजिंग करना, ब्रांडिंग करना, और फिर वो लोगों तक पहुंचाना, ये किस तरह से करना है, ये काफी सारी चीजें आपने आज हमें बताई। मैं सबकी तरफ से आपका थैंक यू करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और सेशन के बाद जो है हम एक ग्रुप फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो मैं सभी ठीक से है, ठीक है। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना कैमरा ऑन कीजिएगा, जिससे हम सेल्फी ले सके। और उसके बाद ये जो आज का सेशन है ये यहीं पे रोक सके। कृपया सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना अपना कैमरा ऑन कीजिएगा। अ, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, कल्पना दीदी, गायत्री दीदी, मनीषा दीदी, आप अपना अपना कैमरा प्लीज ऑन करिएगा, जिससे कि हम एक ग्रुप फोटो ले सके, सेल्फी ले सके। राजेश्री दीदी, अश्विनी दीदी, उमेद, योगिता दीदी, प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिएगा, जिससे कि हम ग्रुप एक सेल्फी ले सके। और उसके बाद हम आज का जो सेशन है वो यहीं पे रोक देते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच, सभी का मैं शुक्रिया बोलता हूँ कि आज से इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए। अगले हफ्ते हम वापस से मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। और सभी ने टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू, शकील जी, थैंक यू थैंक यू सो एवरीवन, मच। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।